राजधर्म, एक साम्राज्य की अग्नि परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जहाँ की सम्राज्ञी धरणी देवी को उनकी प्रजा माँ की तरह मानती थी। वह बुद्धिमान थीं, साहसी थीं और सबसे बड़ी बात न्यायप्रिय थी। उनके शासन में राज्य में सुख शांति फैली थी और हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता था। साम्राज्य की दो मजबूत स्तंभ थे। एक थे सैन्य प्रमुख वीर प्रताप, जो सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि नीति और सच्चाई में भी अडिग थे। दूसरे थे राज्य के महामंत्री यशवर्धन, जिनकी बुद्धि की मिसाल दी जाती थी, लेकिन उनका दिल गहरे लालच और सत्ता की भूख से भरा हुआ था, जो किसी को पता नहीं था। राजमहल में साम्राज्य की एकमात्र संतान युवराज अर्जुन अपने साहस और नयापन के लिए जाना जाता था। वह उत्साहित था कुछ बड़ा करने को, पर समझ और धैर्य में अब भी कच्चा था। एक दिन अचानक महल में खबर फैली, सीमाओं पर बाघी सेनाएं इकट्ठा हो रही हैं, और यह जानकारी दुश्मनों तक महल के अंदर से ही पहुंच रही थी। साम्राज्य चौंक गई। किसी अपने ने विश्वासघात किया था। यशवर्धन महामंत्री ने सुझाव दिया कि तुरंत युद्ध की घोषणा की जाए। उन्होंने ऐसे तथ्य सामने रखे जिससे साम्राज्य को लगा कि देरी राज्य के लिए घातक होगी। पर वीर प्रताप ने सलाह दी, पहले यह जानना जरूरी है कि दुश्मन भीतर है या बाहर। साम्राज्य को भीतर से एक असहनीय द्वंद्व झकझोर रहा था। क्या वह सही लोगों पर भरोसा कर रही है? क्या निर्णय उनकी अपनी बुद्धि से लिए जा रहे हैं या कोई उन्हें दिशा दे रहा है? इस बीच अर्जुन ने मां से आग्रह किया, मुझे युद्ध में भेजिए, मैं स्वयं नेतृत्व करना चाहता हूँ। धरणी देवी ने कहा, नेतृत्व केवल तलवार से नहीं आता बेटा, उसे सहनशीलता, समझ और बलिदान से अर्जित किया जाता है। फिर भी उन्होंने उसे सीमांत क्षेत्र की जांच करने भेजा। एक कठिन लेकिन शिक्षाप्रद कार्य। वहां अर्जुन को असली नेतृत्व की पहली सीख मिली, जब उसने अपनी छोटी सी सेना को बिना हिंसा के एक गांव की मदद से दुश्मनों की योजना समझने में लगाई। धीरे धीरे साम्राज्य को समझ आया कि जो फैसले वह ले रही थीं, वे उनके दिल की नहीं बल्कि यशवर्धन की चालों की छाया से निकल रहे थे। यशवर्धन चाहता था कि राज्य में युद्ध हो, जिससे सत्ता की अस्थिरता फैले और वह धीरे धीरे राज चलाने लगे। एक रात साम्राज्य ने वीर प्रताप और अर्जुन को बुलाकर कहा, मुझे अब अपना स्वार्थ छोड़कर सत्य का साथ देना है, भले ही उसकी कीमत बहुत बड़ी क्यों न हो। अगली सुबह साम्राज्य ने यशवर्धन की सच्चाई सबके सामने रखी। अदालत में जब सबूत रखे गए तो यशवर्धन की चालें बेनकाब हो गईं। साम्राज्य ने उसे दंडित किया, पर नफरत से नहीं बल्कि न्याय के धर्म से। इसके बाद उन्होंने राज्य का उत्तरदायित्व अर्जुन को सौंपते हुए कहा, अब राज्य को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो भविष्य देख सके, न कि केवल अतीत में जिए। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम्हारी परीक्षा है अर्जुन। साम्राज्य ने अपना स्थान त्याग दिया और संन्यास ले लिया। वह चली गई एकांत की ओर, जहां न सत्ता थी न ताज, केवल शांति थी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता से बड़ा है कर्तव्य। विश्वास को तोड़ने वालों से ज्यादा खतरनाक वे होते हैं जो आपका निर्णय बदल देते हैं। नेतृत्व तलवार से नहीं, त्याग से आता है। बुद्धि, साहस और प्रेम, यही सच्चे शासक की पहचान है।